फोर्थ एडजस्टमेंट है हमारी एक्रूड इनकम की, या इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। मतलब इनकम कमा तो ली, इनकम अर्न तो कर ली हमने, लेकिन इनकम हमको अभी तक रिसीव नहीं हुई है, उस इनकम का पैसा अभी तक हमारे को रियलाइज नहीं हुआ है। इनकम कमा तो ली पर मिली नहीं, इनकम अर्न्ड नॉट रिसीव्ड या एक्रूड इनकम। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल जो आपको क्वेश्चन देगा वो कैसा होगा मैं बता रहा हूं। आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा, वो ट्रायल बैलेंस मैच होगा। मान लो कोई इनकम दी हो, जैसे कि कमीशन इनकम, ठीक है, कमीशन इनकम, और क्योंकि ये इनकम है तो इसका मतलब क्रेडिट पे। मान लो 10,000 रुपए की इनकम आपने रिसीव की है, जो आपको ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है, जो आपने रिकॉर्ड भी की है। लेकिन यहीं तक नहीं है सवाल, सवाल नीचे एडजस्टमेंट में लिखता है पॉइंट नंबर 1 में कि 500 रुपीज कमीशन इज एक्रूड फॉर द ईयर, या फिर 500 रुपीज कमीशन इज नॉट येट रिसीव्ड। बोलने का मतलब क्या है कि 500 रुपए का और भी कमीशन आपने कमाया है, लेकिन अभी तक आपने उसको रिसीव नहीं किया है, वो एक्रूड है, ऐसा सवाल आपको बोलेगा। तो एक्रूड इनकम की जर्नल एंट्री क्या होगी? एक्रूड इनकम की जर्नल एंट्री होगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट। एक्रूड इनकम क्या है? जो फ्यूचर में पैसा आपको मिलना है, फ्यूचर में जो पैसा आपको मिलना है वो आपके लिए क्या है? एसेट, इसीलिए एसेट को आपने डेबिट किया। तो जैसे कि यहां पर हमारे एग्जांपल में क्या है, 500 रुपए का कमीशन अभी मिला नहीं है, तो हम लिखेंगे एक्रूड कमीशन डेबिट टू कमीशन अकाउंट 500। ठीक है ना। एक्रूड कमीशन को आप कमीशन रिसीवेबल भी लिख सकते हो, यानी कि एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। अब इस एंट्री का इफेक्ट हमें कहां पर चेक करना है? ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में। इफेक्ट चेक करने के लिए हम पहले डेबिट चेक करेंगे, फिर हम इसका क्रेडिट चेक करेंगे। एक्रूड कमीशन को आपने डेबिट किया है, एक्रूड कमीशन आपके लिए क्या है? एसेट। इसका मतलब आप बैलेंस शीट जब बनाओगे उसकी एसेट साइड पे जाना और वहां पर एक्रूड कमीशन लिख देना या कमीशन रिसीवेबल लिख देना ऑन द एसेट साइड। ये हो गया डेबिट इफेक्ट। अब क्रेडिट इफेक्ट क्या है? कमीशन आपके लिए क्या होती है? इनकम। कमीशन आपके लिए होती है इनकम, जो आप लिखते हो पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में आपने लिखा होगा पहले से ही बाय कमीशन, कितना लिखा होगा? जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। ठीक है, ये तो आपने पहले ही लिखा होगा ट्रायल बैलेंस की चीज को सीधा पीएनएल के क्रेडिट साइड पर। उसके बाद एक्रूड कमीशन की क्रेडिट इफेक्ट है कमीशन में ऐड करना। एक्रूड कमीशन को कमीशन में ऐड करना है और टोटल हो जाएगा 10,500। बहुत सिंपल है ना। 10,000 रुपए का कमीशन तो आपने रिसीव भी कर रखा है, रिकॉर्ड भी कर रखा है, लेकिन 500 रुपए का कमीशन आपने कमाया है पर रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि मिला नहीं है। तो एक्चुअली में आपकी टोटल कमीशन की इनकम कितनी है? 10,000 प्लस 500। 10,000 मिल चुकी है, 500 मिलनी है। तो जो 10,000 है कमीशन इनकम, उसमें 500 रुपए की एक्रूड कमीशन ऐड कर देना, क्रेडिट इफेक्ट। और क्योंकि ये एक्रूड कमीशन आपको फ्यूचर में रिसीव होना है, तो फ्यूचर में तो डेटर से भी पैसा रिसीव करते हो ना, इसीलिए डेटर को एसेट बोलते हो।
तो एक्रूड कमीशन भी क्योंकि फ्यूचर में रिसीव करना है, इसलिए एक्रूड कमीशन भी आपके लिए क्या है, एसेट। अब सरल भाषा में समझाओ सर। एक्रूड इनकम अगर हो सवाल में तो उसके दो इफेक्ट, एक इनकम में ऐड और एसेट में शो। एक्रूड इनकम को क्या करना, इनकम में ऐड कर देना और एसेट साइड पर लिख देना। ठीक है, ये भी हो गया। लास्ट जो एडजस्टमेंट हमारे को सीखनी है वो है फिफ्थ एडजस्टमेंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यानी कि ऐसी इनकम जो आपने अभी कमाई तो नहीं है पर आपको मिल चुकी है। यू हैव रिसीव्ड दैट इनकम बट यू हैव नॉट अर्नड इट। या फिर ऐसी इनकम जो मिली है पर कमाई नहीं है। ठीक है, तो हमारे को एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा, उसमें कोई इनकम लिखी होगी, जैसे कि लेट्स से फिर कमीशन ही ले लेते हैं सबसे सिंपल समझने के लिए। कमीशन इनकम मान लो 10,000 और ये ट्रायल बैलेंस टैलिड है। नीचे आपको एडजस्टमेंट नोट नंबर 1 में लिखा है कि ₹1,000 कमीशन रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर और दिस कमीशन इज रिसीव्ड इन एडवांस। क्या कह रहे हैं, टोटल कमीशन जो आपको मिला है वो 10,000 है, लेकिन ये 10 का 10,000 इस साल का नहीं है। इसमें से 1,000 रुपये आपको मिल गए हैं लेकिन आपने कमाई नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हो ये 1,000 रुपये आप अगले साल की कमीशन पहले ही रिसीव कर चुके हो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक हो गया। तो असल में हमारी इनकम कितनी है, 9,000 रुपये। हमें मिली है 10, जिसमें से 1,000 इस साल की नहीं है, तो इस साल की कितनी है, 9,000 रुपये। तो हम इसकी जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कमीशन इनकम डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। क्या होती है एंट्री, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की, इनकम को डेबिट करना टू इनकम इन एडवांस, इनकम को डेबिट करना टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये होती है हमारी एंट्री। तो हमने क्या रिकॉर्ड किया, कमीशन को डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब हमें क्या करना है, इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट ढूंढना है ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में। तो चलो, कमीशन एक इनकम है और इनकम को आप डेबिट कर रहे हो, इनकम तो सर क्रेडिट करनी चाहिए थी, अगर आप इनकम को डेबिट कर रहे हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप इनकम को कम कर रहे हो। बिल्कुल ठीक। तो देखो आपके पास यहां पर लिखा होगा बाय कमीशन कितना, 10,000। 10,000 क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर कमीशन कितना है, 10,000। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप इसमें से डेबिट इफेक्ट दे रहे हो, इसका मतलब माइनस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000, तभी तो आपकी इनकम सिर्फ 9,000 है। तो कमीशन एक इनकम है और अगर आपने वो इनकम इस साल की साथ साथ अगले साल की भी रिसीव कर ली है, तो जो अगले साल की कमीशन आपको मिली है वो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, कमाई नहीं है। तो आपने टोटल जो मिली आपको 10,000, उसमें से 1,000 अगले साल की है तो वो माइनस कर दोगे, तो आपकी इस साल की इनकम कितनी है, केवल 9,000 रुपये। तो इनकम में से माइनस कर देना। और क्रेडिट इफेक्ट कहाँ जाएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपकी लायबिलिटी होती है क्योंकि वो वापस भी करनी पड़ सकती है। ठीक है ना, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आप क्या लिखोगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। तो ये है
डेबिट इफेक्ट और ये है क्रेडिट इफेक्ट। सरल भाषा में कैसे याद रखेंगे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको कैसे याद रखेंगे? इनकम में से माइनस और लायबिलिटी में शो। तो कैसे याद रखेंगे? इनकम में से माइनस और लायबिलिटी में शो। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको फुल डिटेल में सारा इफेक्ट समझाया है। अगर आपको फुल इफेक्ट समझ आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पूरा इफेक्ट समझ नहीं आया है, तो उन बच्चों को क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूं एक बार शॉर्ट में। पहली एडजस्टमेंट जो हमने सीखी थी वो थी क्लोजिंग स्टॉक की। याद रखना इसकी दो एडजस्टमेंट है, एक डेबिट की, एक क्रेडिट की। दो एडजस्टमेंट, चलो छोड़ो, डेबिट क्रेडिट भी मत याद रखो, ऐसे याद रखो एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 2। सबसे ज़्यादा सिंपल करने का काम। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का काम क्या करना है? एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे डालना, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट पे डालना। दो एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की याद करो, ट्रेडिंग की क्रेडिट पे आता है और बैलेंस शीट की एसेट साइड पर जाता है। सेकंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट क्या करनी है? एडजस्टमेंट नंबर 1, जो भी एक्सपेंस है उसमें ऐड करना है, जो भी एक्सपेंस है उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड करना है, और फिर उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखना है, क्योंकि वो अभी एक्सपेंस आपने पे भी तो करना है। तो एडजस्टमेंट खर्चे में ऐड और लायबिलिटी में शो। तीसरा प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट। प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट उलट एडजस्टमेंट है, एक्सपेंस में से माइनस करना है, एक्सपेंस में से घटाना है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर डालना है। ठीक है, हो रहा ना सिंपल सा। फोर्थ एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का क्या करना है? इनकम में ऐड करना है एक्रूड इनकम को, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिखना है। तो इनकम में ऐड और एसेट साइड। लास्ट जो हमने सीखी है वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्या करेंगे? इनकम में से माइनस और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। तो देखो एडजस्टमेंट्स ऐसे याद रखनी है आपको। क्लोजिंग स्टॉक की दो एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग की क्रेडिट पे, बैलेंस शीट की एसेट पे, हो गई याद। आउटस्टैंडिंग खर्चे का क्या करना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करोगे? एक्सपेंस में ऐड और लायबिलिटी साइड में। प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट क्या करोगे? एक्सपेंस में से माइनस और एसेट साइड पर। एक्रूड इनकम जो कमाई हुई इनकम लेकिन मिली नहीं, इनकम में ऐड और एसेट साइड पर। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो आपको पहले ही मिल गई लेकिन आपने कमाई नहीं है, तो इनकम में से माइनस और लायबिलिटी साइड। अब ये आपको अगर यहां पर समझ आ गया तो और शॉर्टकट करने के लिए, और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको यहां पर बताता हूं। हमारे पास 3 फॉर्मेट होंगे क्वेश्चन के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, है ना। ये एसेट साइड, ये लायबिलिटी साइड, ये डेबिट खर्चे का, ये क्रेडिट इनकम का, ये डेबिट खर्चे का, ये क्रेडिट इनकम का। जो एडजस्टमेंट ट्रेडिंग या P&L की डेबिट साइड पर प्लस होगी,
जो एडजस्टमेंट ट्रेडिंग और पीएनएल यानी कि खर्चे में प्लस होगी तो उसका दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में जाएगा। कैसे? अगर आप किसी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को यहां पर ऐड कर रहे हो, देखो ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या होता है, यहां पर देखो ध्यान से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एक्सपेंस में ऐड करते हो। तो कहता है अगर आप किसी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को या तो पीएनएल में ऐड कर रहे हो या आप ट्रेडिंग में ऐड कर रहे हो, तो जो उसका दूसरा इफेक्ट होता है ना, दूसरा इफेक्ट वो सीधा बैलेंस शीट में जाता है। तो देखो इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा और इसका भी दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या होता है, एक्सपेंस में ऐड, सीधा वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर हिट करेगा। ठीक हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात समझ आती है। प्रीपेड एक्सपेंस की बात करूं, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस को आप एक्सपेंस में से घटाते हो, एक्सपेंस में से माइनस करते हो। इसका मतलब अगर आप एक्सपेंस में से प्रीपेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में माइनस कर दो या प्रीपेड एक्सपेंस पीएनएल से माइनस कर दो, तो क्योंकि ये माइनस का इफेक्ट है ना, तो माइनस वाला इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा बैलेंस शीट में। तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा? ऑपोजिट साइड बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करते हो, एक्सपेंस में से माइनस। इसका मतलब एक्सपेंस में से यहां भी माइनस कर सकते हो, यहां भी माइनस कर सकते हो। तो एक्सपेंस में से तो माइनस करना है, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कहां जाएगा? उल्टी तरफ। तो माइनस का इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बैलेंस शीट में जाता है और पॉजिटिव प्लस का इफेक्ट सीधा नीचे जाता है। तो एक बार फिर से डायरेक्शन चेक कर लो, प्लस वाला इफेक्ट सीधा नीचे जाता है बैलेंस शीट में और माइनस वाला इफेक्ट ऑपोजिट साइड जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो अगर आपने ट्रेडिंग में प्लस किया कुछ तो लायबिलिटी में डालना, पीएनएल में प्लस किया कुछ तो लायबिलिटी में डालना, ट्रेडिंग में माइनस किया एक्सपेंस में से तो बैलेंस शीट में डालना, पीएनएल में से माइनस किया तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर डालना। सर इसी तरह से समझाओ ना एक और बार इनकम के लिए। लो जी, इनकम की बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनकम की, यानी कि इनकम कहां पर होती है? पीएनएल की क्रेडिट साइड पर। तो अगर आपने यहां पर प्लस किया है इनकम में, इनकम में प्लस सर हम कब करते हैं? इनकम में प्लस करते हैं हम एक्रूड इनकम के केस में, इनकम में ऐड करते हैं ना। तो अगर मैंने इनकम में ऐड किया है तो उसका इफेक्ट सीधा जाएगा, क्योंकि प्लस के इफेक्ट सीधे होते हैं। तो वो यहां पर आएगा प्लस बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो एक्रूड इनकम का क्या करते हो? इनकम में ऐड। तो ये देखो इनकम में ऐड हो गया और इनकम में ऐड करने के बाद आप कहां लिखते हो? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो प्लस का इफेक्ट सीधा होता है। ठीक है ना। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का इफेक्ट क्या होता है? इनकम में से माइनस। अब क्योंकि आपने माइनस किया तो माइनस का इफेक्ट बैलेंस शीट में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, यानी कि यहां जाएगा, लायबिलिटी में शो करना पड़ेगा। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम में से तो माइनस होती है तो इनकम में से माइनस हो गई और बैलेंस शीट में फिर लायबिलिटी में जाएगी, इसलिए बैलेंस शीट में ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई। आई ना बात समझ में? तो फिर से एक बार याद करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सपेंस में ऐड कर रहे हो ना, तो सीधा नीचे जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस में से माइनस कर रहे हो तो ऑपोजिट साइड बैलेंस शीट में एसेट साइड। इनकम एक्रूड, इनकम एक्रूड इनकम में ऐड कर रहे हो, क्योंकि इनकम में ऐड करोगे तो एसेट साइड सीधा इफेक्ट नीचे। और अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो इनकम में से माइनस कर रहे हो और माइनस कर रहे हो तो फिर लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा ऑपोजिट। तो प्लस के इफेक्ट सीधा नीचे प्लस होते हैं, चाहे इस तरफ ले लो, तो प्लस के इफेक्ट सीधा नीचे प्लस होते हैं और माइनस वाले इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं बैलेंस शीट में। तो माइनस वाले इफेक्ट कहां जाएंगे? ऑपोजिट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएंगे।
ठीक है, तो अगर यहाँ पर माइनस करोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा ऑपोजिट साइड, यहाँ पर माइनस करोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा ऑपोजिट साइड, यहाँ पर माइनस करोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा दूसरा इफेक्ट ऑपोजिट साइड। और बैलेंस शीट में तो हमेशा वो पॉजिटिव ही लिखते हैं, चाहे आप यहाँ पर माइनस माइनस कर रहे हो लेकिन यहाँ पे तो आप प्लस का इफेक्ट ही लिखोगे, क्योंकि आप एसेट साइड पे तो प्लस वाली वैल्यूज लिखोगे, और यहाँ पर माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 एडजस्टमेंट हमने गिन के कर ली, एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या है, ट्रेडिंग की क्रेडिट पे और बैलेंस शीट एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करना है, एक्सपेंस में ऐड और लायबिलिटी साइड। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करना है, एक्सपेंस में से माइनस और एसेट साइड। एक्रूड इनकम का क्या करना है, इनकम में ऐड और एसेट साइड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्या करना है, इनकम में से माइनस और लायबिलिटी साइड। तो ये जो 5 एडजस्टमेंट्स थी हमारी, ये हमने सीख ली हैं।